विदेह क्षेत्र, ये जो हमने बनाया था, ये विदेह क्षेत्र में ये क्या है? पर्वत, गजगंध पर्वत, और ये बीच में सुमेरु, ये उत्तर कुरु, ये देवकुरु, ये स्थान। ठीक है। अब इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? तो यहाँ पर दो वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर एक जम्बू नाम का वृक्ष है, किसमें? उत्तर कुरु में। किसमें है? उत्तर कुरु में। और दक्षिण कुरु में एक वृक्ष है सालमली नाम का। कौन सा वृक्ष है? सालमली। सालमली लिख दे रहे हैं, लिख लें आप लोग, जम्बू वृक्ष, ठीक है, और सालमली, सालमली, ठीक है। जम्बू वृक्ष कहाँ है? उत्तर कुरु में, और दक्षिण कुरु में सालमली वृक्ष। ये जो वृक्ष है ये पत्थर के बने हुए हैं, पृथ्वी कायक है। कौन से हैं? पृथ्वी कायक है, ठीक है। अब इस पृथ्वी कायक पर जिनालय है। क्या है इस पर? जिनालय। आप मंगलाष्टक के अंदर पढ़ते हैं, जम्बू सालमली चैत्य साखी सुतथा वक्षारूप्यादृशु, उसमें आया जम्बू वृक्ष पर, सालमली वृक्ष पर और वक्षारगिरी, वक्षारूप्यादृशु, मंगलाष्टक में आया, आता है। उन्हीं पर, इन पर क्या बने हुए हैं? यहाँ पर ये 4 क्या थे? ये 16 क्या थे? वक्षारगिरियाँ थी। तो जम्बू वृक्ष पर, सालमली वृक्ष पर और वक्षारगिरियों पर, जम्बू सालमली चैत्य, इन पर चैत्य, और साखी सुतथा, इनकी शाखाओं पर, वृक्ष की शाखाएं होती हैं उन पर, चैत्य साखी सुतथा वक्षारूप्यादृशु, ठीक है। अब ईश्वाकार हम बताएंगे कहाँ है। इस जम्बू द्वीप का नाम इस वृक्ष के कारण जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक है, समझ में आया? ये अपना पूरा जम्बू द्वीप का वर्णन हो गया लगभग, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके आगे, जम्बू द्वीप के आगे। हाँ, ये विदेह क्षेत्र के अंदर, यहाँ है विदेह क्षेत्र के अंदर है, तो पूरा जम्बू द्वीप के अंदर ही ना। विदेह क्षेत्र कहाँ है? जम्बू द्वीप में है, तो जम्बू द्वीप के अंदर की सारी रचना है, ठीक है। तो इस वृक्ष के कारण पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना सब समझ में आ गया था। अभी अपना जम्बू द्वीप का वर्णन लगभग पूरा हो चुका है, अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक द्वीप है, ध्यान से सुने, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद दूसरे के बाद आधा और लिया जाएगा, तो वो 2.5 द्वीप बन जाएंगे। वो 2.5 द्वीप की गणना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमने अब जम्बू द्वीप बना दिया। अब जम्बू द्वीप अपन ने पूरा वर्णन पढ़ ही लिया है। कितने लाख योजन का था ये? कितने लाख योजन का था? 1 लाख योजन का था। उसके बाद क्या है यहाँ? द्वीप के बाद क्या है भाई साहब? अरे समुद्र है। हमने आपको बताया कि सबसे बीच में जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो इसके बाद क्या आएगा? समुद्र। ये मैंने समुद्र बना दिया। अब जम्बू द्वीप से बाहर जा रहे हैं, ये क्या है? समुद्र है। इसका विस्तार कितना है? यहां से यहां तक का कितना है? समुद्र का विस्तार 2 लाख। द्विर विस्तंभा हमने आपको बताया था, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। इसका 1 लाख था, इसका 2 लाख है। किसका? लवण समुद्र। दूसरा जो पहला समुद्र है, पहला द्वीप ये हो गया, दूसरा पहला समुद्र हो गया लवण समुद्र। लवण समुद्र, लवण समुद्र होता है। लवण मतलब होता है नमक। जिसका जल खारा है। कैसा है? ठीक है। आपने एक वो भक्तामर पढ़ते हैं, हिंदी वाला एक भक्तामर है, उसमें आता है कि क्षीरोदधि का वो खारोदधि का पानी कौन पीना चाहता है? ऐसा कौन कुमान है जो लवण समुद्र का पानी पीना चाहता है? अर्थात कोई नहीं चाहता। जिसको क्षीरोदधि का पानी मीठा मिल रहा हो तो ये लवण समुद्र है। इसी का वर्णन वहां आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा?
इस समुद्र के बाद क्या आएगा? द्वीप आएगा। ये हम द्वीप बना रहे हैं। ये क्या आएगा? द्वीप आएगा, जिसका नाम क्या है? धातकी खंड द्वीप। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, पहला समुद्र लवण समुद्र। दूसरा द्वीप धातकी खंड, धातकी खंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। धातकी खंड में ये जो रचना है, यहां से दो भाग कर देते हैं धातकी खंड के। समुद्र के बाद है ना द्वीप, ये एक पर्वत है जो धातकी खंड के दो हिस्से कर देता है। एक पूर्वी धातकी खंड, एक पश्चिमी धातकी खंड। समझ में आया? ये कौन सा खंड हो गया? पूर्व का हिस्सा, ये पश्चिम का हिस्सा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसमें कह रहे हैं, अग्रिम सूत्र में आप पढ़ेंगे कि जो जैसी रचना जम्बूद्वीप में है वैसी ही रचना धातकी खंड में है। कैसी रचना है? जैसी जम्बूद्वीप में है वैसी धातकी खंड में। इसका विस्तार बतलाइए आप। यहां से लेकर के यहां तक का विस्तार कौन बतलाएगा? पुरुष वर्ग से। 4 लाख योजन कितना है? 4 लाख। दुगने दुगने है ना। अब ये यहां से यहां तक का विस्तार कितना हो गया? 4 लाख योजन। जम्बूद्वीप से 4 गुने बड़े हो गए। इसका विस्तार कितना है? 4 लाख योजन। ठीक। अब स्वयं रचना, जैसी जम्बूद्वीप में रचना है, रचना जम्बूद्वीप नहीं, जम्बूद्वीप जैसा नहीं है, जम्बूद्वीप जैसी रचना है यहां पर। वो कैसी है? दुगनी है, दोगुनी है। दोगुनी मतलब यहां पर कितना? 100 मेरू था। कितने मेरू थे यहाँ? एक। यहां पर 2 होंगे, एक पूर्वी मेरू और एक पश्चिमी मेरू। 2 मेरू होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पहले अपन पूर्व का वर्णन। सबसे पहले कौन सा पर्वत आएगा? बोलिए। हिमवन, फिर महाहिमवन, फिर निषद, फिर रुक्मिन और फिर शिखरिन। ठीक है, ये जो है देखो, रचना दुगनी करनी है अपन को। आपने जो जम्बूद्वीप में पर्वत पढ़े थे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। अब इन 6 पर्वतों से 7 विभाजन हो गए। कौन कौन सा क्षेत्र? ये कौन सा हुआ? भरत। ध्यान से सुनो, ये कौन सा क्षेत्र? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। हो गए ना? समझ में आया? यहां पर कौन सा तालाब है? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ऐसे ही था ना वर्णन वहां? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां से कौन सी नदी निकली थी? ध्यान से बताओ। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या। नदी निकालना आ गया आपको? वैसे ही निकालना जैसे वहां निकाली थी। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरित, हरिकांता। ये कौन सा क्षेत्र है? विदेह क्षेत्र। यहां कौन सी नदी? सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रुक्टकूला, रक्ता और रक्तोदा। समझ में आया? नदियां, अरे ये समुद्र आगे जो आएगा, समुद्र धातकी लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद धातकी खंड, धातकी खंड के बाद आएगा, एक मिनट, कालोदधी समुद्र, कालोदधी, कालोदधी ये समुद्र आएगा। ठीक है, अगला तो वहां से ये वहां जाकर के मिलेंगे। और ये जो है, जैसे ध्यान से सुना, ये पूर्व वाला है, जैसे ध्यान से सुनो, ये गंगा नदी निकली, तो ये गंगा नदी का जो पूर्व की दिशा जाएगी, तो ये पूर्व की दिशा में कहाँ मिलेगी?
कालोदधि में, और जो पहले पश्चिम वाली है वो कहाँ मिलेगी? लवण समुद्र में, क्योंकि यहाँ समुद्र है ना इस तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है विस्तार? ठीक है, चलिए इस तरफ की रचना, ये कौन सा पर्वत बोलो अब? हाँ हाँ, वो क्या है ना दीदी जी, इनको याद नहीं है, याद नहीं है, नहीं हाँ, वो भी हम उनको याद कराएंगे पूरा, पहले समझ लेंगे, फिर हम समझ लेंगे, फिर पूरा याद कराएंगे, कंठस्थ करा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आप तत्वाल सूत्र निकालें, तृतीय अध्याय, पर्वत के नाम देखें, चिन्भाति संग्रह, हिमवन, फिर महाहिमवन, बोलते जाएं, निषद, नील, रुक्मिन, शिखरिन। ठीक है, समझ में आया? क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? ये ऐरावत। ठीक है, भरत, हेम्बर, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। समझ में आया? दुगनी रचना हुई जम्बूद्वीप से, ध्यान से देखें। जम्बूद्वीप में एक मेरु था, यहाँ दो मेरु हैं। जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र था, यहाँ दो भरत क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीप में एक विदेह क्षेत्र था एक, यहाँ दो विदेह क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीप में जितनी नदियां निकली थी 14 नदियां, उन 14 से दुगनी, क्योंकि पूर्वी तरफ 14 है, पश्चिमी तरफ 14 है। ठीक है, 28 नदियां। समझ में आ रहा है विस्तार? अब ध्यान से सुनो। अब जैसी व्यवस्था यहां पर थी वैसी ही व्यवस्था यहां पर होगी, बिल्कुल सेम, नदी तालाब जैसी हमने आपको यहां बताई। समझ में आ रहा है चित्र से? जैसी पूर्व विदेह में पूर्वी धात की खंड में रचना है, वैसी ही पश्चिमी धात की खंड में रचना है। विषय समझ में आ रहा है अजय भैया? कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से सुनो। अब देखते हैं अपन तीर्थंकर। यहां भी 24 होते हैं आर्यखंड में इसके। यहां भरत क्षेत्र है कि नहीं है? एक भरत क्षेत्र यहां है, तो यहाँ के भी, यहाँ पर भी वैसे विजयाद पर्वत निकलेगा बीच में से, 6 खंड इसके भी हो जाएंगे। जैसी रचना वहां थी बिल्कुल, ये जघन्य भोगभूमि, ये मध्यम भोगभूमि, और यहाँ जो दक्षिण कुरु है ये उत्तम भोगभूमि, यहाँ उत्तम भोगभूमि, ये उत्तर कुरु, ये मेरु हो ही गया। ठीक है, जैसी रचना विदेह क्षेत्र में थी बिल्कुल वैसी ही रचना बक्षार गिरियां, सारी व्यवस्था वैसी। ठीक है, समझ में आया? अब इसको जो विभाजित किया है जिसने, ये जो पर्वत है, ये जो विभाजित करने वाला पर्वत है, इसका नाम है इश्वाकार। क्या नाम है? इश्वाकार। कौन सा पर्वत? हाँ, अब देखो आप पढ़ते हैं उसके अंदर, मंगलाष्टक के अंदर ही, जम्बू शालमली चैत्य साखीषु तथा वक्षार रूप्याद्रिषु इश्वाकार गिरौ चकुंडल नगे। इश्वाकार गिरी ये है दो। समझ में आ रहा है? ये इश्वाकार नाम के पर्वत हैं। नहीं, सिर्फ आप जम्बूद्वीप खोल लो, आपने जो डायरी में चित्र बनाया होगा, जम्बूद्वीप की दुगनी रचना है, ध्यान से सुनो। जम्बूद्वीप अब क्या है कि पहले जो था वो थाली की आकृति का था जम्बूद्वीप, ध्यान से सुनो। किसकी आकृति का? थाली की आकृति। ध्यान से सुने, एक बार ध्यान से सुन ले। जम्बूद्वीप कैसा था? थाली की आकृति का। इसमें पूरे में भराव था, थाली पूरी रहती थी, गोल रहती ऐसे, पूरे में भरा। अब ये जो है, ये जो बाकी के द्वीप हैं, ये चूड़ी की आकृति के होंगे। किसकी आकृति के? चूड़ी की आकृति के। चूड़ी ऐसी होती है ना, ये चूड़ी है, मान लीजिए ये स्थान खाली है बीच का, तो ये चूड़ी की आकृति के हो गए। अब तो गोल आ नहीं सकते, थाली जैसे तो बन नहीं सकते पूरा। समझ में आ रहा है विषय?
ये ऐसा गोल हमने बना दिया था पूरा, लेकिन अब तो ये ऐसे ही बनेंगे, इसमें स्थान बीच में रहेगा। तो ये चूड़ी की आकृति, इसमें रचना होगी। ये स्वाकार पर्वत, ये स्वाकार पर्वत, इसने इस धातु खंड के 2 भाग कर दिए। समझ में आ रहा है? समझ में आया? 2 भाग कर दिए। सेम पर्वत हमने बनाए यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ये पर्वत हमने बनाए 6, यहाँ पर 2 मेरु बना दिए बीच में, एक पूर्वी मेरु, पश्चिमी मेरु। ठीक है, ये इस प्रकार से विभाजन किया हमने। तो दुगनी रचना है, जैसी रचना यहाँ थी उससे दुगनी यहाँ है। इस तरफ हो गई, इस तरफ होगी, दोगुनी होगी। नदियां भी सेम होंगी, उन्हीं के वैसे ही नाम रहेंगे, बस द्वीप का नाम बदल गया। अब वहां किस कारण से द्वीप का नाम पड़ा था? जम्बूद्वीप किसके कारण पड़ा था उसका नाम? वृक्ष के कारण। वो कहाँ है? उत्तर पूर्व में, विदेह क्षेत्र के अंदर उत्तर पूर्व में वो क्या है? वृक्ष था। यहां बनाया हमने वो वृक्ष। एक दक्षिण पूर्व में बनाया, एक उत्तर पूर्व में। यहां पर भी हमने ऐसे ही बना दिए। ये बना दिए हमने दक्षिण पूर्व, ये बना दिया उत्तर पूर्व। यहां पर भी एक वृक्ष है, यहां पर भी एक वृक्ष है। तो इनके नाम तो कुछ और हैं या सालमली हो सकते हैं। इनका नाम है धातकी। कौन सा वृक्ष है? धातकी। धातकी नाम के वृक्ष है। किस नाम के वृक्ष हैं? धातकी। जिस वृक्ष के कारण इस क्षेत्र का नाम धातकी खंड पड़ा। रचना स्वयं वैसे ही रहेगी जैसे जम्बूद्वीप में थी। ध्यान से सुनो। इस वाले विदेह में, पश्चिमी विदेह में या पूर्वी विदेह, किसी को भी ले लें, इस विदेह में हमने सीता नदी यहां से निकाली थी, वैसी निकल गई। सीतोदा नीचे से निकली थी। फिर हमने यहां पर भी सेम बनाना है। 4 स्वाकार, इसके बीच 4 नदियां, 8 क्षेत्र। यहां पर भी 4 स्वाकार, 4 नदियां। यहां पर भी 4 स्वाकार, 4 नदियां। ठीक है, कितने हो गए ये क्षेत्र? 32। कितने हो गए? 32। यहां पर कितने तीर्थंकर थे विद्यमान? विदेह क्षेत्र में कितने थे? जम्बूद्वीप में 20 ही थे। जम्बूद्वीप के अंदर, ध्यान से सुनो, आप याद नहीं है, आप भूल गए। जम्बूद्वीप जो था, इसमें जो विदेह क्षेत्र हमने बनाया था, इस विदेह क्षेत्र में विद्यमान कितने तीर्थंकर थे? 4 थे। ये एक तो यहां पर थे पूर्वी में, याद हो, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। वहां कितने थे? 4 थे। वहां से यहां दुगने होंगे क्योंकि दुगनी रचना है, 8 हो जाएंगे। एक तीर्थंकर। तो वहां पर कौन कौन से थे? एक तो पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? सीमंदर। सीमंदर जुगमंदर स्वामी बाहु सुबाहु। ठीक, 4 थे वहां। संजात वो गलत हो गया, वो 5 में होंगे। फिर लिखना एक बार, सीमंदर जुगमंदर बाहु सुबाहु। फिर संजात यहां पर होंगे, ध्यान से सुनो, 5वें, वो पूर्व में जाएंगे एकदम। संजात पूर्व वाले में होंगे यहां। ठीक है, 5वें तीर्थंकर। विदेह क्षेत्र के छठे विद्यमान किस तीर्थंकर? 6वें यहां होंगे, 7वें यहां होंगे, 7वें यहां होंगे, 8वें यहां होंगे। ठीक, यहां पर 9वें होंगे, यहां पर 10वें होंगे इस क्षेत्र में, नगर में। यहां पर 11वें और यहां पर 12वें, 12 तीर्थंकर हो गए। विदेह क्षेत्र संबंधी कितने तीर्थंकर पढ़ लिए अभी अपन ने? 12। समझ में आ रहा है विषय? कठिन तो नहीं लग रहा? नाम हम बता देंगे, मेरे को याद नहीं है वो, उस पूजन में से हम बता देंगे। समझ में आ रहा है? जैसा वर्णन यहाँ था, देखो आप लिखने में और वो पहले दिमाग सिर्फ यहाँ लगाओ कि हमने वहाँ क्या पढ़ा था, वो पूरा याद होना चाहिए। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा था, याद करते जाओ, याद करते जाओ। आप लोग यहीं रख जाते हो, याद करते नहीं। थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, दुगनी रचना हो गई है। ठीक है, जम्बूद्वीप से यहाँ 12 नहीं हुए, 8 हो गए ना, 8 यहाँ हो गए।
क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र कितने थे? ध्यान से बताओ, जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र कितने थे? एक विदेह थे। क्या कर रहे हो? 4 विदेह थे। विदेह क्षेत्र कितने थे? शांतिनाथ भगवान की जाए। अपन को बस क्या करना है, जो पढ़े रहे ना उसी वही 4 शब्द पढ़ा दो, 4 ही शब्द याद करा दो, क्योंकि बिजनेसमैन है, घर में होमवर्क करेंगे नहीं, इनको डांटने वाला कोई है नहीं है, तो जितना तुम पढ़ा रहे हो वो यहीं की यहीं याद करा दो। और इनकी डायरी में लिखा, मत सोचो कि जी याद कर लेंगे घर पे जाके, बिल्कुल नहीं करेंगे, मान के चलो, तो यहीं पे बैठ के इनकी याद करा दो। अब सबसे पहले कहाँ रह रहे हो तुम, पहले ये बताओ। ओ प्रकाश जी, प्रकाश जी कहाँ रह रहे हो तुम, कहाँ रह रहे हो? सबसे पहले बताओ कहाँ रह रहे हो? हाँ, 2.5 दीप में। कितने दीप होते हैं? कितने दीप होते हैं? कौन कौन से? चलो ठीक है ना। अब जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जम्मू का वृक्ष है, एक सालमली वृक्ष है। अब जम्बूद्वीप है, अब जम्बूद्वीप में पे क्या है? भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के 2 खंड हुए थे। कैसे हुए थे वो 2 खंड? कौन कौन से वो 2 खंड? आर्य खंड और 2 खंड हुए थे कि ये तुमने पढ़ा दिया ना भैया? नहीं, बस चलो अब चलते। पर विदेह क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में कितने विदेह हैं? 1 विदेह, ठीक है ना। भरत क्षेत्र में कितने विदेह हैं? 1। और जम्बूद्वीप में 1 विदेह है, 1 भरत है और 1 ऐरावत क्षेत्र, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना? आ गए ना? नदी कितनी है? 14। पर्वत कितने हैं? 6। तालाब कितने हैं? 6। बोलो अब तुम, बोलो ना। नदी कितनी है? नदी कितनी है? 14। कितनी नदी है? 14 ही तो पढ़ा है। गंगा से विदेह क्षेत्र की नहीं ना, अपन जो भरत क्षेत्र के लिए रचना धारणा बना लोगे ना, फिर पूरा सब कुछ समझ में जाएगा। ये मैंने जम्बूद्वीप बना दिया, ध्यान से देखें। ये जम्बूद्वीप में एक भरत था, यहाँ एक विदेह था, ये ऐरावत क्षेत्र था। ध्यान से, ये जम्बूद्वीप मान लीजिए अभी यहाँ, तो जम्बूद्वीप से ध्यान से सुनो, एक भरत यहाँ था, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, एक ये चला गया, एक ये चला गया। समझ में आ रहा है? दीदी ने जो बताया, अब यहाँ 1 भरत था, यहाँ 2 हो गए, क्योंकि एक इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। चलो अब मैं बता, भरत क्षेत्र की रचना पहले याद है क्या? भरत क्षेत्र की रचना याद है क्या? सीधा सीधा उससे दुगनी धाकी खंड की कर लो, सीधी सीधी दुगनी कर लो। 14 नदी तो दुगनी, 14 दुगनी कहाँ पे? धाकी खंड में। दुगनी कहाँ हो गई नदी? धाकी खंड में। सीधा सीधा भरत जम्बूद्वीप से दुगनी दुगनी रचना धाकी खंड में है, ठीक है ना। तो भरत क्षेत्र में कितने विदेह थे? 32। कितने विदेह थे? नागरियां थी ना 5, 2, 1 विदेह। जम्बूद्वीप में कितना विदेह है? 1। ऐरावत 1, भरत 1, ठीक है ना। हो गए। अब इनके दुगने कर दो धाकी खंड में। बोलो अब दुगने करके, दुगने करके बोलो। धाकी खंड में कितने विदेह भरत हैं? 2। धाकी खंड में जम्बूद्वीप में कितने भरत हैं? 1। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। एक पूर्वी भरत, एक पश्चिमी भरत। पहले तो तुम याद करो, जितना बोला वो याद करो। क्या याद करना है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में कितने भरत हैं? ऐरावत कितने हैं? विदेह कितने हैं? 1। अब चलो धाकी खंड में। धाकी खंड में कितने भरत हैं? ऐरावत कितने क्षेत्र हैं? विदेह क्षेत्र कितने हैं? आगे समझ में। अब नदियां कितनी हैं अपने भरत जम्बूद्वीप में? अब ये भरत क्षेत्र 2 कैसे हुए? एक पूर्वी भरत और एक पश्चिमी भरत। विदेह क्षेत्र, एक पूर्वी विदेह हो गया इस तरफ का, और ये पश्चिमी विदेह हो गया, ठीक है। 2 विदेह बन गए यहाँ। ऐरावत भी हम बनाते हैं। ऐरावत अंतिम वाला जो क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र बना, ये यहाँ पर भी ऐरावत क्षेत्र बन गया। समझ में आ रहा है? दुगनी रचना हो जाएगी। यहाँ पर 1 मेरू था, ध्यान से सुनो, यहाँ पर 1 मेरू था, यहाँ 2 मेरू होगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके कारण सारी रचना बन जाएगी आपको। यहाँ ध्यान से सुने, यहाँ पहले तीर्थंकर थे विदेह क्षेत्र में विद्यमान, यहाँ दूसरे, यहाँ तीसरे, यहाँ चौथे। बिल्कुल अपन ने विदेह क्षेत्र ये उठाया, यहाँ रख दिया।
और ये विदेह क्षेत्र उठाया कि यहाँ रख दिया। समझ में आ रहा है? तीर्थंकर के नाम चेंज हो जाएंगे, वहां दूसरे तीर्थंकर होंगे। तो 4 यहां हो गए थे, 4 तीर्थंकर यहां हो जाएंगे और 4 यहां हो जाएंगे, तो टोटल 12 तीर्थंकर हो गए। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर 6 पर्वत थे, 1 2 3 4 5 6 पर्वत। कितने पर्वत थे? 6। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 पर्वत हमने बनाए। अब यहाँ भी वैसी रचना है 6, तो 12 पर्वत हो गए यहाँ। समझ में आ रहा है विस्तार? समझ में आ रहा है? ये अपन ने सीधा विस्तार इसी से जोड़ दो, दोनों तरफ जोड़ दो इसको, दुगनी रचना हो जाएगी। हाँ, पहले वाले के लिए देखो, मैंने आपको पहले दिन से कहा, ध्यान से सुने, पहले दिन से कहा था तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय का पाठ करना है, नियम ले लो। आज तो ले लो कि सुबह आते ही चाहे कहीं से निकालें हम, अभिषेक का टाइम थोड़ा सा कम कर लें, शांति धारा में हाथ लगा के बैठ जाएंगे, लेकिन पाठ जरूर करेंगे 3रे अध्याय का। 3रे अध्याय का अगर आप डेली पाठ करोगे तो सब याद हो जाएगा। सिर्फ 3रे अध्याय का डेली पाठ करना है। 15 दिन आप पाठ करोगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी तद विभाजना पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मिन शिखरण वर्षधर पर्वता। अब वो किसके बने? तो फिर आ जाएगा हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममया। ऐसे सूत्र से आपको कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आज बस इतना है। आप ये ध्यान से सुनो, आपका ये वर्क, आप ये डायरी ले जाएंगे। आज कैसे भी टाइम निकाल करके आप सबको नक्शा बना करके लाना है। हाँ, पहले जम्बूद्वीप का नक्शा बनाना है। किसका नक्शा बनाना है? जम्बूद्वीप का नक्शा बनाना है। और ध्यान से सुनो, अगर आपको नहीं मिले तो मैंने आपको लिंक भेज दिए व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर आइए, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से आप दोबारा देख लेना। उसमें हमने लिंक में डाल दी है कि जम्बूद्वीप का वर्णन किस सूत्र में हमने पढ़ाया। इसमें सारी लिंक यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। तो वो सारी चीज ध्यान से सुनो, वो आप एक बार पूरा चित्र बना करके आप लोग लाएंगे। एक रजिस्टर बनाओ, थोड़ा मोटा सा बड़ा सा, उस रजिस्टर में बड़ा चित्र बनाना। पहले आपको जितना समझ में आया, पहले आप एक नरक बना लेना, पहले 3 लोग बना लेना, जो जो चित्र आपके माइंड में है वो सब बना लेना। फिर बना लेना जम्बूद्वीप आया था, ये कहाँ आया था, वो सब पूरा देख करके बना लेना। और आप फोटो खींच करके सारे जो आपने चित्र बनाए हैं वो ग्रुप पर डाल देना। जो इन्होंने बनाए हैं मैंने देखे थे, वो ग्रुप पर आप डाल देंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां मन्यमानस्य ममस्तु देवी नवार्पणम्। चलिए अर्घ ले लेंगे सभी। षोडश कारण भाव निभाओ 10 लक्षण हृदय धारो सम्यक रत्नात्रय गए करके अष्ट कर्म मन को